हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का तीसरा वीडियो हम लोग आज लेके आए हैं। और जो मेरे भाई फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप फर्स्ट और सेकंड के देखने के बाद ही आप इस थर्ड पे आइए। और ठीक है ना, और ऐसे भी देख सकते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि मैथ ये है नहीं कि आपका छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो दिक्कत नहीं होने वाला। आज बहुत ही मज़ेदार चीज़ पढ़ने वाले हम लोग, तो थोड़ा सा एनर्जी में रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग स्टोरी की मदद से, किसकी मदद से, स्टोरी की मदद से हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। क्योंकि देखिए क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कि 60 देशों से हम लोग का संविधान अवलोकन करके बना है। तो अवलोकन मतलब उनका पढ़ के जो इनको अच्छा लगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, उन्होंने वहाँ से उनसे ले लिया और उनको लेने के बाद भारतीय संविधान में डाल दिया गया है। ठीक है ना, जो कि हमारे संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले यही जानेंगे आज कि भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। ठीक है ना गाइस, क्या समझेंगे भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। तो एक न्यूज़ आपके लिए ये है कि कल जो आप लोगों को हम थोड़ा सा मोटिवेट किए थे कि प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिए कि हम लोग इस परिवार को थोड़ा बहुत ऊपर लेके जाना है। तो हमको लगता है कि बहुत सारे हमारे प्यारे दोस्त और हमारे प्यारे प्यारे बहनें, उन्होंने इस बात को समझे और बहुत ज़्यादा शेयर हुआ है। कल का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा शेयर हुआ है, वॉच टाइम भी बहुत अच्छा बेहतरीन था। तो हमको लगा कि चलो कोई बात नहीं, लगता है कि आप लोग ने पढ़ लिया है, तो हम भी ठान लिए हैं कि अब आप लोग के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की। तो आइए हम लोग आज जानते हैं भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। देखिए, अब हम लोग जो आज बोलने जा रहे हैं, इसका मतलब ये मत आप रियलिटी मत जोड़ना, रियलिटी यही है जो लिखा हुआ है। इसके अलावा जो भी बोलेंगे हम लोग सब काल्पनिक बोलेंगे, क्योंकि आपको याद करवाना है। YouTube पर पहली बार ऐसा ट्रिक जाएगा, आप देख लेना किसी का भी वीडियो, क्योंकि हम लोग ऐसा अनहोनी बात किसी न किसी तरह करके आपको याद ही तो करवाना है ना हमको। चलो आजा हम याद करवाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग ब्रिटेन से क्या लिए हैं, एक बार पढ़ लीजिए। हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं कानून निर्माण की प्रक्रिया, एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था, एकल नागरिक, संसदीय प्रणाली, संसद की सर्वोच्चता, लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व एवं विधानसभा के प्रति भी, याद रखना, एवं विधानसभा के प्रति भी, और राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति। ये आप जानते हो, जैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पीएम साहब ने राष्ट्रपति जी को आर्टिकल 78 की तरह उन्होंने बताया कि हमारे देश में अभी देखिए जैसे गलवान घाटी में चल रहा था, तो उनको लेके बताए होंगे। और अभी कोरोना के चलते हम लोग की अर्थव्यवस्था जो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, उनको लेके बताए कैसे इससे उभरे। तो हर चीज़ रिपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा आर्टिकल 74 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक मंत्री परिषद होगा जो कि उस काम को करने का काम करेंगे। तो उसी तरीके से हम लोग उतना ज़्यादा तो दूर नहीं, अभी हम लोग सिंपल विदेशी स्रोत समझ रहे हैं हम लोगों को। चलिए सर, अब बात ये है कि बहुत सारे बच्चे के बाद में, चलिए आप तो बोल दिए हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो आज हम लोग यही लेके आए हैं कि हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे। इतना बड़ा साथ साथ है, हम लोग कैसे याद रखेंगे। हम कहेंगे कि आपको चुटकी में याद हो जाएगा, बस सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहो। कैसे, देखो सबसे पहली बात, आप नाम सुन रहे हो ब्रिटेन का। जी हाँ, आपको पता होगा ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। बताओ आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले की बात है, 50 साल पहले ही चले जाओ, 100 साल नहीं, 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले, 2 साल पहले, ये बताओ कौन सा ऐसा देश है जो ब्रिटेन का गुलाम नहीं हुआ, नेपाल को छोड़ के। मतलब बहुत सारे, हम ऐसे नहीं पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा गुलाम नहीं हुआ, हम इतना जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या ब्रिटेन का राज पूरी दुनिया पे लगभग था कि नहीं था। आप कहेंगे हाँ सर जरूर था। तो बात यहाँ वही है, हम लोग समझना चाह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम आपको काल्पनिक बातें बोल बोल के ये सारा चीज़ याद करवा देंगे, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे कि गुरुजी बस ऐसे बकथोती करके हमको याद करवाएंगे। जी हम बकथोती ही करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो ब्रिटेन के बात कर रहे थे, ब्रिटेन दुनिया में सभी देश पे राज किया। तो उसका मानना था कि भाई पूरी दुनिया में है जो कानून है, भाई पूरी दुनिया में जो कानून होगा वो पूरी दुनिया में कानून हमारा चलेगा। क्या बोला ब्रिटेन, जरा ध्यान देना, बोला पूरी दुनिया में कानून हमारा चलेगा और कानून का निर्माण हम करेंगे।
तो कानून के निर्माण की बात किसने किया? सर ब्रिटेन ने किया। किसने किया? ब्रिटेन ने किया। तो हम याद रख लिए कि कानून निर्माण की प्रक्रिया किसने लिया भाई? कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। उसके बाद जब कानून निर्माण की प्रक्रिया की बात किया, बोला भैया कानून एकदम कड़े नियम से पालन करना होगा आप लोगों को। एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था की बात की, बोला सभी देश में एक समान कानून एवं न्याय होगा। तो बताओ ब्रिटेन ने क्या बात किया? एक समान कानून एवं न्याय की बात किया था। तो इस तरीके से दो हमको तो आसानी से याद हो गया। हमको नहीं लगता है कि पेपर में आप कभी भूलोगे। जैसे ही कानून निर्माण की प्रक्रिया और एक समान न्याय, आप तुरंत चले जाओगे कहाँ? ब्रिटेन, क्योंकि आपके मन में फैल जाएगा। अच्छा बात यही है कि भाई हम पूरी दुनिया पे कानून बनाएंगे और हर जगह मेरा ही कानून होगा। चलिए, किसने बोला था? ब्रिटेन ने बोला था। अच्छा, जब ये अपना कानून की बात कर रहा था, खुद का बात कर रहा था, यानी कैसा बात कर रहा था? ये एकल बात कर रहा था। बीच में किसी को एंट्री दे रहा था क्या? नहीं ना। तो ये एकल बात कर रहा था। और एकल से हम कैसे याद रखेंगे बाबू? एकल से हम लोग याद रखेंगे एकल नागरिकता। ठीक है ना? इंडिया में जो अभी सिंगल सिटीजनशिप है ना, एकल नागरिकता, तो वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। चलो ठीक है। अच्छा भाई, जब वो एकल अकेली बात कर रहा था कानून बनाने का, चलो ठीक है, तो कानून कैसे बनाता, आखिर पालन कैसे बनाता? बोला कि हम भाई सब देश में संसदीय प्रणाली ला देंगे। क्या ला देंगे भाई? संसदीय प्रणाली ला देंगे और संसद आपका कानून बनाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या बोला ब्रिटेन? कि हम ला देंगे संसदीय प्रणाली, और संसदीय प्रणाली ऐसा लाएंगे कि संसद की सर्वोच्चता देना होगा। कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि भाई चलो हम नहीं मानेंगे आपका बात, ऐसा नहीं होगा। संसद की क्या देना होगा आपको? सर्वोच्चता देना होगा। क्या देना होगा? सर्वोच्चता देना होगा। और जितने भी संसद होंगे वो सब लोकसभा और विधानसभा के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। मतलब अगर इससे हिसाब लिया जाएगा तो भाई वो हिसाब किताब देगा। हम लोग को ऐसे मोटा मोटी समझना है। और ये भी कर दिया कि उस देश में हम एक राष्ट्रपति बना देंगे, और राष्ट्रपति जो होगा उस देश का औपचारिक स्थिति के प्रधान होंगे। क्या होंगे वो देश राष्ट्र के प्रधान होंगे। जैसे हम लोग के देश अभी जानते हो ना, हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत देश का सबसे बड़ा प्रधान प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है ना? तो ये हम लोग इस तरीके से देखो कितना आसानी से याद कर लिए। तो देखो एक बार रिमेम्बर करते, ब्रिटेन ने कहा दुनिया में कानून हम बनाएंगे, इससे हम लोग याद कर लिए कानून निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा बात, कानून कैसा बनाता? पूरी दुनिया में एक समान कानून की बात किया था, हमने ये भी बात याद कर लिया। और वो अकेले बात कर रहा था, यानी हम इससे एकल नागरिकता की बात कर लिए। और बोला चलो भाई कैसे संभालोगे? तो बोला हम सब देश में संसदीय प्रणाली ला देंगे। और संसदीय प्रणाली लाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग नहीं मानोगे, हम संसद को क्या दे देंगे? सर्वोच्चता दे देंगे, आपको मानना पड़ेगा। और जो भी सांसद होंगे वो लोकसभा एवं विधानसभा के प्रति क्या होंगे? मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होंगे। चलो ये बात भी याद हो गया आपको। और बोला हम उस देश में एक राष्ट्रपति ला देंगे, ऐसा नहीं। और राष्ट्रपति क्या होगा? सबका, इन सबका क्या होगा? प्रधान होगा औपचारिक रूप से। ठीक है ना? तो हमको लगता है कि ब्रिटेन का अब आपको पूरा याद हो गया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ें। बताओ ब्रिटेन याद हुआ है? कोई ऐसे हैं जो जिनको नहीं याद हुआ होगा? हमको लगता है सभी को याद हो गया होगा। और नहीं भी याद हुआ होगा तो सिर्फ एक बार माइंड लगा के एक बार दो बार वीडियो को देख लेना, और पेपर में कभी जीवन में गलती नहीं होगा, ये हमारा वादा है। चलो आ जाओ, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अब देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया भाई। अमेरिका से लिया गया आपका मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति के निर्माण की प्रक्रिया, और संविधान की क्या लिया गया है? प्रस्तावना। चलिए अब हम लोग इस पे कुछ और थेसिस लगाते हैं और इसको भी याद कर लेते हैं। देखो कैसे याद करेंगे भाई। एक बात बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश कौन? आप कहोगे भाई अमेरिका है। गुरुजी आप नहीं जानते, हम बोलेंगे जानते हैं, अमेरिका है। तो आप जानते हो अमेरिका है, तो बताओ अमेरिका ऐसे समझो कि किसी देश पे, ऐसे समझो किसी देश पे जुल्म हो रहा था, वहाँ के आदमी पे जुल्म हो रहा था भाई, जुल्म हो रहा था। जुल्म क्या होगा? उनकी फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा था, यानी उसकी मौलिक अधिकार को क्या हो रहा था? छीन हनन किया जा रहा था। तो अमेरिका ने भैया सवाल उठाया। क्या सवाल उठाया? कि देखो भाई, अभी देखो कोई भी देश में कुछ हो जाए अमेरिका तुरंत वहाँ टपकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पैसे वाला है, धन वाला है, शक्तिशाली है, आगे टपकता है। अभी तो बात वही है, आज टपका अमेरिका। बोला देखो भाई
मूल अधिकार का हनन नहीं करो, क्योंकि हम पूरे विश्व को अगर ऐसे करते हो तो ये हम अमेरिका बोला कि देखो भाई ऐसे में हम न्याय दिलाएंगे, हम उस आदमी को क्या दिलाएंगे, उस देश के लिए बोला, ऐसे समझना है आपको जबरदस्ती, क्योंकि अमेरिका जबरदस्ती भी करता है, ऐसे समझना। उन्होंने क्या बोला कि अगर आप हनन करोगे तो हम इसको क्या दिलाएंगे बाबू, मौलिक अधिकार दिलाएंगे, यानी मौलिक अधिकार। आपको पता होना चाहिए विश्व में पहला ऐसा देश था जिन्होंने प्रजा यानी लोगों को मौलिक अधिकार दिया भाई। फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत यहीं से हुआ था, यानी मूल अधिकार। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या बोला किसी भी देश, ऐसे समझना, ऐसे दावे के साथ बोल दिया, किसी भी देश में अगर लोगों पे अत्याचार होगा और उसकी मौलिक अधिकार को हनन होगा तो हम उसको मौलिक अधिकार देंगे। हाँ, लेकिन देश का प्रधान तो राष्ट्रपति होता है। बोले हाँ गुरुजी, लेकिन अगर राष्ट्रपति ने उसमें आनाकानी की तो उस पर हम लगा देंगे महाभियोग। और आपको पता है राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया होता है। तो बोला चलो भाई हम लगा देंगे राष्ट्रपति पे महाभियोग। अब पूछा उनका सेक्रेटरी कि भाई राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा दोगे, देश चलाएगा कौन उस समय। बोला कोई बात नहीं, हम ला देंगे वहां पे क्या, उपराष्ट्रपति का पद। एक एक चीज ध्यान से समझना, क्या ला देंगे, उपराष्ट्रपति का पद। बोला काहे भाई ऐसा क्यों करते हो। तो बोला देखिए मेरे लिए संविधान ही सर्वोच्चता है। बोला क्या, देखिए मेरे लिए संविधान ही सर्वोच्चता है और न्यायालय ही सर्वोच्चता है, मतलब न्याय दिलाना ये मेरी सबसे प्रमुखता है, सर्वोच्चता है। यानी न्यायिक पूर्वावलोकन करेंगे इस पे, अगर कुछ भी करे तो इस पे हम न्याय पूर्वावलोकन कर सकते हैं। किसने बोला, अमेरिका ने बोला। और वैसे एक बात याद रख सकते हो ट्रिक के नाम पे, न्याय से संबंधित अगर 99% केस अगर पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है तो डायरेक्ट आप आंसर वैसे मार सकते हो, बाकी तो आपको हम दिखा ही दिए, ठीक है ना। तो एक बार रिवीजन करते हैं। अमेरिका ने क्या बोला कि भाई हनन करोगे तो मौलिक अधिकार दिलाएंगे हम। किसी भी देश में अगर किसी पे हनन होगा मौलिक अधिकार को लेके तो हम मौलिक अधिकार उनको दिलाएंगे, और दिलाने में अगर उस देश के राष्ट्रपति ने आनाकानी की तो उस पर महाभियोग लगाएंगे। तो बोला देश कौन चलाएगा, उसके लिए भाई उपराष्ट्रपति का पद ला देंगे। बोला अच्छा काहे भाई ऐसा क्यों करते हो। बोला कोई बात नहीं भाई, क्योंकि हम संविधान को सर्वोच्चता मानते हैं और न्याय दिलाना ही हमारा सर्वोच्चता है। इससे याद रख लेना, न्यायालय की सर्वोच्चता यानी न्यायिक पूर्वावलोकन, कोई दिक्कत नहीं। बोला अच्छा, बोला उसके बाद कभी ना कभी तो राष्ट्रपति लाओगे। बोला लाएंगे, जरूर लाएंगे। बोला कैसे लाओगे। बोला राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया करेंगे। तो याद रखना क्या बोला, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया करेंगे। और संविधान की प्रस्तावना वाला बात तो आप याद रख लेना। और संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये दो चीज बच्चे को बहुत कंफ्यूज करता है। संविधान की प्रस्तावना, इसका कोई ट्रिक नहीं, इसको डायरेक्ट हिट याद रखना, क्योंकि इस पे बच्चे गलती करता है। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से और संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, कोई दिक्कत नहीं। तो याद हो गया। अमेरिका ने मूल अधिकार की बात किया, हमने उससे मूल अधिकार लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात किया था, हमने उससे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिया। उपराष्ट्रपति के पद की बात किया था, हमने उससे उपराष्ट्रपति की पद लिया। संविधान की सर्वोच्चता की बात की थी, हमने उससे संविधान की सर्वोच्चता लिया। न्यायालय की सर्वोच्चता की बात की, हमने उनसे वो लिया। न्यायिक पूर्वावलोकन की बात किया था, हमने उनसे वो लिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात किया था, हमने उनसे वो ले लिया। संविधान की प्रस्तावना की बात तो आपको डायरेक्ट याद रखने बोले। अब बताओ कभी गलती होगा, हमको नहीं लगता है कभी गलती होगा पेपर में। तुरंत अगर राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका बात किया था हटा देगा, उपराष्ट्रपति का बदला अमेरिका बोला था ला देंगे, मौलिक अधिकार अमेरिका, आपके जहन में हमको लगता है कि बैठ गया होगा और इसी तरह से बैठना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं भाई क्योंकि हम लोग अभी ब्रिटेन और अमेरिका को खत्म कर दिए। अब आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। देखो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए भाई। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के शक्ति का बंटवारा और संयुक्त अधिवेशन। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना भाई, इसको हम अलग से याद करने बोले अमेरिका वाला में भी, क्योंकि अमेरिका से क्या लिया गया भाई,
संविधान की प्रस्तावना, किसी भी चीज को फेमस करके आप आराम से याद कर सकते हो। अमेरिका से क्या लिए गए हैं? संविधान की प्रस्तावना। और भाई ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? संविधान की प्रस्तावना की भाषा। क्या लिए हैं? संविधान की प्रस्तावना की भाषा। याद रह जाएगा, अमेरिका से संविधान की प्रस्तावना और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? भाषा। संविधान की प्रस्तावना की भाषा। उम्मीद है कि याद हो गया होगा। चलो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है, याद कैसे करें? वैसे तो 3 चीजें आप आसानी से याद रख सकते हो, वैसे नहीं रख सकते तो हम है ना, देखो कैसे याद करोगे। ठीक, बात बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला क्रिकेट टीम किसका है? आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलिया ही तो अभी तक 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है ना। तो देखो ऑस्ट्रेलिया के जहन में ये चल रहा था, क्या चल रहा था भाई? ऑस्ट्रेलिया के जहन में एक चीज चिंतन चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ऐसे समझो, देखो कोई भी चीज हम जो भी बोल रहे हैं सत्य नहीं है, हमको आपको याद करवाना है। हम कुछ भी बोल देंगे, याद रखना, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक चिंतन मनन चल रहा था। क्या चल रहा था कि भाई देखो भारत जो है ना बहुत अच्छा खेल रहा है अभी, ठीक है ना, भारत बहुत अच्छा खेल रहा है। आने वाले समय में क्या पता कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश बन जाए। तो इसलिए इंडिया को टक्कर देने के लिए हम लोग को काफी प्लान बनाना पड़ेगा। बोला क्या प्लान बनाना पड़ेगा? बोला सबसे पहले जो लिस्ट तैयार की हो सूची में चेंजिंग करो। क्या बोला? एक सूची तैयार करो। क्या तैयार करो? क्योंकि कोई भी काम होता है भाई लिस्ट सूची तैयार होता है। बोला एक सूची तैयार करो, और सूची तैयार करो, और सूची तैयार करने के लिए एक संयुक्त अधिवेशन बुलाओ। क्या बुलाओ? संयुक्त अधिवेशन बुलाओ। क्या बुलाओ? संयुक्त अधिवेशन बुलाओ। आप कहोगे गुरुजी ये तो समवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन तो बहुत अलग अलग चीज होता है, आप क्या क्या बोल रहे हो? देखो भाई सबके बारे में काफी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे याद करवा रहे हैं। आपको क्या करवा रहे हैं? एक कवर का पेज, एक बुक का पेज आपको पहचानवा सिखा रहे हैं। भाई पहचान लो ये वाला बुक का पेज है, ठीक है ना। और बाकी आपको डिटेल से बनाएंगे समवर्ती सूची क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन कब होता है, राष्ट्रपति कब बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन, लेकिन हम आपको याद करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया क्या बोला? एक सूची तैयार करो। बोला सूची तैयार करने के लिए बुलाना पड़ेगा, बहुत सारे अधिकारी को बोला संयुक्त अधिवेशन बुलाओ। संयुक्त अधिवेशन बुलाओ और केंद्र राज्यों के शक्ति का बंटवारा कर दो। बोला क्यों बंटवारा कर रहे? तो बोला अलग अलग कर दो, ताकि स्टेट लेवल पर का जो खिलाड़ी होगा उसको कंट्री बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यानी केंद्र और राज्य के शक्ति को बांट दो। यानी अगर एक रहेगा तो डायरेक्ट तो कंट्री में घुस जाएगा, तो अगर उसके अंदर कुछ खामियां रहेगा तो फिर हम लोग को दिक्कत है। और अगर दोनों जगह से आएगा तो परिपूर्ण होके आएगा ना, इसीलिए बोला उसको बांट दो तो हमारा काम बन जाएगा और इंडिया को आगे होने नहीं देंगे। ये किसने सोचा भाई? ऑस्ट्रेलिया ने सोचा, लेकिन ये गलत सोच लिया है। उनको पता है कि आने वाले दिन में इंडिया आगे हो जाएगा, ठीक है ना, उम्मीद करते हैं। तो क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला भाई? सूची तैयार करो। सूची से हम लोग याद रख लिए क्या? समवर्ती सूची। अब कभी भी आएगा आपके मन में तुरंत ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अच्छा, केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा, शक्ति का बंटवारा का बात आएगा, कौन किया था भाई? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। चलो कोई बात। संयुक्त अधिवेशन किसने बुलाया था? ऑस्ट्रेलिया। हम लोग याद कर लिए कि संयुक्त अधिवेशन किससे लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए। अच्छा एक बात बताओ, संविधान की प्रस्तावना की भाषा किससे लिए हैं? चलिए मुंह में आ गया वो ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। चलो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग 4 चीज लिए हैं। क्या बोला वो? पहले भाई सूची तैयार करो, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन बुलाओ, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिए। और तीसरा बात क्या किया था भाई? तीसरा बात उन्होंने किया था कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कर दो। और चौथा हम लोग क्या पढ़े? संविधान की प्रस्तावना की भाषा। तो याद रख लेंगे, आसान बात। चलो आ जाओ। और ठीक जस्ट अपोजिट है आपका यहाँ पे क्या? दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। चलिए इनसे क्या लिए हैं हम लोग? इनसे लिए हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन। क्या लिए हैं? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन, ठीक है ना, और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। आपको पता होगा अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग हमारे संसद जो है संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया वहां से लिए। कहां से लिए? दक्षिण अफ्रीका से। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है। बोलेंगे सर याद कैसे रखे? देखो छोटा सा ट्रिक इसमें भी दे देते हैं। आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका इतना अच्छे प्लेयर्स है उनके पास, एबी डिविलियर्स है, ना जाने कौन कौन है, बहुत अच्छे प्लेयर्स है। और कौन डुप्लेसिस क्या बोलते हो उतना पता नहीं है। याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका खेलता बहुत बढ़िया है, लेकिन वर्ल्ड कप आज तक नहीं जीता है, आपको भी पता होगा।
तो इनमें जस्ट ऑस्ट्रेलिया का अपोजिट थिंकिंग चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया तो सोच रहा है भाई हम तो दुनिया में आगे होने के लिए चिंता हो रहा था और ज़्यादा, और जबकि दक्षिण अफ्रीका ये सोच रहा था कि यार इतना अच्छे खेलते हैं, इतना खर्च इतना अगरा वगैरह हम लोग कर रहे हैं, फिर भी आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीते भाई, क्या कारण है। तो बोला उसका चेला चटिया बोला गुरुजी कुछ तो गड़बड़ी है। बोला जरूर, ऐसा करो, संशोधन करो, हम लोग का नियम ऑर्डर में संशोधन करो, कुछ संशोधन। देखो जब कोई काम में गड़बड़ी होता है, वो आगे नहीं उठता है, तो क्या बोला जाता है, उसको फिर से करो। तो वही बात है, बोला दक्षिण अफ्रीका क्या बोला कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर में क्या कर दो, संशोधन कर दो। तो याद रखना इस बात से कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात किसने कहा था, तो आप कहेंगे गुरुजी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अरे सिर्फ संशोधन याद रखो ना, दक्षिण अफ्रीका ने किया था, कहा है क्योंकि वर्ल्ड कप कभी नहीं जीता था भाई। तो ऐसे हम लोग याद रख लेंगे कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया की बात दक्षिण अफ्रीका ने किया था, तो हम लोग उससे लिए हैं। इतना सा बात आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, दूसरा बात कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, हम लोग किधर भी इलेक्शन हुआ है, उनके निर्वाचन की जो प्रक्रिया होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है उनका, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए, इनको आप याद रख लेना। चलिए पांचवा आते हैं हम लोग कहाँ पे बाबू, रूस पे। कहाँ आते हैं, रूस पे। रूस से क्या लिए हम लोग, रूस से लिए हम लोग मूल कर्तव्य। देखो रूस ने कहा कि भारत हमारा परम मित्र है ना, रूस हमारा, जैसे चीन से भी हम लोग का युद्ध चल रहा था ना, तो मान लो उससे कोई पूछा कि भाई तुम्हारा इंडिया के बारे में क्या कहना है, तो रूस बोला देखो भारत हमारा परम मित्र है, तो यह मेरा मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य है कि हम भारत का क्या करें, मदद करें। हम, यह मेरा मूल कर्तव्य है यानी मौलिक कर्तव्य है कि हम भारत को क्या करें, मदद करें। किसने बोला था, रूस ने, क्योंकि आप लोग को पता होगा इंडिया का सबसे पुराना यार दोस्त कौन है भाई, रूस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लिए। देखिए एक नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ज्यादा है, जापान का है, इंग्लैंड का है, जर्मनी का है, सब कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो इसको देखिए आप लोग अच्छे से और एंजॉय कीजिए, ठीक है ना।